हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। आज की जो वैकेंसी रहने वाली है वो है जीई एरोस्पेस की तरफ से, यानी कि जीई एविएशन की तरफ से। बात करें इस जॉब वैकेंसी के बारे में तो जॉब वैकेंसी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न के बारे में। इससे पहले कि हम जॉब वैकेंसी के बारे में बात करें, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट जीई एरोस्पेस। अगर पेरेंट कंपनी के बारे में बात करें तो जीई जो है वो जनरल इलेक्ट्रिकल्स के लिए लिखा जाता है और ये इनकी पेरेंट कंपनी है। इट वाज फाउंडेड इन 1971। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ओहायो यूएसए के अंदर इनका मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। और बात करें एम्प्लॉयज के बारे में तो 50,000 प्लस एम्प्लॉयज ग्लोबली इनके लिए काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ये बेसिकली काम कर रहे हैं और इंडिया के अंदर इनके बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में इनके ऑफिसेज लोकेटेड हैं। जॉब वैकेंसी के बारे में बात करें कि जॉब वैकेंसी क्या रहने वाली है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की जॉब वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। डोमेन जैसा कि हमने बताया कि जीई एरोस्पेस जो है वो बेसिकली एविएशन इंडस्ट्री के अंदर है, तो एविएशन डिजिटल टेक्नोलॉजी आपकी रहने वाली है जहां पे आप इनके प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करेंगे, इनके प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करेंगे, वहां पर टेस्टिंग करेंगे, डिबग करेंगे और ये सारे ऑपरेशंस आपके रहने वाले हैं। मोड के बारे में बात करें तो ऑफिस बेस्ड रोल रहने वाला है, यानी कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है आपका। फुल टाइम जॉब रोल आपको ये दे रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब सर फुल टाइम का मतलब सिंपल सा ये है कि आफ्टर योर इंटर्नशिप इवैल्यूएशन होगा और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये आपके लिए फुल टाइम जॉब वैकेंसी बन जाती है। लोकेशन के बारे में बात करें तो बेंगलुरु इंडिया रहने वाला है और एक्सपीरियंस यहाँ पर 0 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए और इनको अभी जो इंटर्न्स चाहिए वो 2027 बैच के चाहिए। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं। बैच के बारे में बात करें तो 2027 बैच डायरेक्टली एलिजिबल हो जाता है और मैं ये सजेस्ट करता हूं कि 2026 बैच में भी जिनको लेस देन 12 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनको भी एज अ फ्रेशर या अर्ली कैरियर के तौर पर इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। डिग्री बीई बीटेक अगर आप कर रहे हैं, एमई एमटेक आप कर रहे हैं, एमसीए अगर आप कर रहे हैं तो आप इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, स्पेशलाइजेशन में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पे आपने काम किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका एज अ मेजर रहा है ड्यूरिंग योर एमटेक, अलाइड डिसिप्लिन्स विद सीएससी एंड आईटी डोमेन्स, ये सभी इसके लिए जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल स्किल रिक्वायरमेंट रखा गया है, लेकिन इसके लिए आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। एंड यस, फॉरमोस्ट चीज आपका रिज्यूमे जो है वो एटीएस फ्रेंडली होना ही चाहिए, राइट। सो एटीएस फ्रेंडली के लिए क्या करना है आपको, स्किल रिक्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को क्या करना है, डिजाइन करना है। सो जावा फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, जावा स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी जावा स्क्रिप्ट का अच्छा खासा नॉलेज आपके पास हो। वेब डेवलपमेंट में आपने काम कर रहा हो या आपने कोई एक प्रोजेक्ट डेवलप किया हो जो एंड टू एंड वेब डेवलपमेंट में आपने डेवलप किया हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड है, इसका मतलब आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया था या आपने कोई वेबसाइट डेवलप की थी या आपने अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों थे और दोनों पर ही आपने काम किया हो। बेसिक फैमिलियरिटी विद एआई एंड एमएल कांसेप्ट्स, ये आज की तारीख में हर एक कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। और अगर ये पॉइंट लिखा गया है तो नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेटली होने वाला है हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू जनरेटिव एआई टूल्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एपीआईज कैसे डेवलप की जाती है, कैसे टेस्ट की जाती है, कैसे यूज की जाती है एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस के अंदर, ये नॉलेज आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। सो अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो डेफिनेटली आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाते हैं इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। तो जितने भी कीवर्ड्स आपको हाईलाइटेड मिल रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन या ये कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे के अंदर किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड होने चाहिए। या तो आपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रखा हो कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, कैसे बनाया था, उसके अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, या आपने कोई ट्रेनिंग की थी उसके अंदर ये कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। इस तरीके का कोई ना कोई तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा जिससे इन कीवर्ड्स को आप इसके अंदर अपने रिज्यूमे के अंदर इंक्लूड कर सकें। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हम ऑफ कैंपस जॉब्स जो है वो रेगुलरली शेयर करते हैं। डेली वेरीफाइड जॉब्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आपको भी अगर चाहिए कि जितने भी ऑफ कैंपस जॉब्स हैं वो तुरंत प्रभाव से मेरे पास पहुंच जाए और विदाउट एनी डिले मैं उनको भर पाऊं, तो क्यूआर कोड को स्कैन करिए और हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए। कंपनसेशन के बारे में बात करें, क्योंकि जीई एरोस्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही हैंडसम पैकेज आपको देखने को मिलेगा फॉर अर्ली करियर, या ये मैं कहूँ कि इंटर्न्स जो कि अब
फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए 35 से 65K पर मंथ तक का पैकेज ही ऑफर कर रहे हैं। नाउ दिस इज टेंटेटिव बिकॉज इससे पहले जितने भी इंटर्न्स हायर इन्होंने किए हैं जनरली वो इन पैकेजेस के अंदर इन्होंने हायर किए हैं। क्या करना है आपको इसके लिए, रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दे रखा है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन से, या इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पे जाइए और अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। राइट, डोंट वेट फॉर दी लास्ट डेट्स, जितना जल्दी हो सके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब्स मिलते रहे। 2027 के लिए मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ है, तो अब रेगुलरली यहाँ पर 2027 के इंटर्न्स हायरिंग की पोस्टिंग्स आती रहेंगी। ठीक है जी, नए वीडियो के साथ वापस से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।